Hey guys, welcome back to my channel Biology Learning Made Easy. So here we are to discuss another handful of questions from NEET UG 2020 Biology section part 2. Part 1 has been already uploaded. You can watch. So let's continue. Let's see the first question. Okay, what does it say? Inclusion bodies incorrect statement. ठीक है, incorrect बताना है regarding inclusion bodies. Incorrect. पहला क्या है? Not bound by any membrane. True. They are in prokaryotes, so they are non-membrane bound organelles. Okay, let's see the third statement. Lie free in the cytoplasm. Of course, membrane bound नहीं है तो cytoplasm में freely lie करेगा. Of course. Represent reserve material. Yes, true. The answer is second because it is false. It is not involved in the ingestion of food particles. Not involved in the ingestion. It is the second option. It is incorrect, and the question is asking about incorrect. Okay, let's see in the book NCERT. Inclusion bodies. देखिए रिजर्व मटेरियल है, यही तो है ऑप्शन. रिजर्व मटेरियल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द इंक्लूजन बॉडीज. ठीक. सी नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, देखिए नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, पहला स्टेटमेंट एग्जैक्ट. लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, थर्ड स्टेटमेंट एग्जैक्ट. रिजर्व मटेरियल, फोर्थ स्टेटमेंट एग्जैक्ट. बचा क्या? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. वही है. देख रहे हैं कितनी कॉपी हुई है बुक से. रे फ्लोरेट्स किसकी बात होती है? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर की बात हो रही है. रे फ्लोरेट्स किस में होते हैं? सनफ्लावर में. ओके, तो कैसे होते हैं ये? सुपीरियर नहीं, हाइपोगाइनस नहीं, हाफ इन्फीरियर नहीं, इन्फीरियर होते हैं. क्या होते हैं? इन्फीरियर होती है ओवरी रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में. सनफ्लावर की बात हो रही है, इसमें क्या होती है? इन्फीरियर ओवरी. देखते हैं बुक में कैसे दिया है. देखिए इन्फीरियर कैसे होती है. एपिगाइनस होता है. सनफ्लावर कैसा होता है? एपिगाइनस फ्लावर. एपिगाइनस देखिए क्या होता है ये? एपिगाइनस फ्लावर. ठीक है. द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट एंड अदर पार्ट्स ग्रो अबव द. देखिए थैलेमस ऊपर ग्रो कर रहा है ओवरी के, और इसके ऊपर बाकी पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं. ओवरी अंदर नीचे में है, तो ओवरी इज इन्फीरियर लिखा है बोल्ड में. एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर्स, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स बताने, इसमें से कौन से? ठीक है, इजी है. तो थोड़ा ये ओवरऑल नॉलेज देख रहा है आपके एनिमल किंगडम का. टीनोफोरा नहीं, प्लाटी यस दोनों होता है. एस्केलमेंट्स नहीं, एनलिडा नहीं. चलिए अब देखते हैं कि क्यों नहीं. टीनोफोरा ये क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल, नॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल. इट इज रेडियली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट होता है. ठीक है. एस्केलमेंट्स क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल तो होते हैं. यस करेक्ट है. बट एसिलोमेट होता है क्या? नहीं, इट इज स्यूडोसिलोमेट. इट इज स्यूडोसिलोमेट. फॉल्स सीलोम. ट्रू सीलोम नहीं होता है. एनिलिडा यहाँ लिख लीजिए एसिलोमेट होता है. एनिलिडा क्या होता है? ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है. बायलेटरली सिमेट्रिकल बट सीलोमेट एंड सीलोमेट. तो देखिए यहाँ देखिए रेडियली सिमेट्रिकल ये गलत, यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट ये गलत, यहाँ पे सीलोमेट ये गलत. हम आप क्वेश्चन पूछ रहा है बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, तो वो किस में? प्लैटी में आता है. प्लैटी हेल्मिन्स. ठीक है. ये ओवरऑल एनिमल किंगडम की आपकी नॉलेज चेक करी जा रही है. देखिए सिमेट्री बायलेटरल, बॉडी कैविटी यानी सीलोम, एसिलोमेट. तो क्या है इसके अंदर ऑप्शन? देखिए आंसर क्या है इसका? प्लैटी. कितना ईजी है? प्लैटी हेल्मिन्स. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग है. बहुत ही देखिए ये भी ओवरऑल आपकी ब्लड सर्कुलेशन का चैप्टर का है. न्यूट्रोफिल्स इतना इजी. फेगोसाइटोसिस आपको सबको पता है, ये तो सबसे इजी है. एंड लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं, ये दो तो सबको पता होंगे. इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स के जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं. देखते हैं इओसिनोफिल्स क्या है. तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए. सी के सिर्फ दो में ही है. सी का 2 क्या है? सिर्फ 2 ऑप्शंस में, इन दोनों में से. ठीक है. और डी का 1, तो बचा क्या? फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. चलिए देखते हैं, इन दोनों की बात करते हैं. इओसिनोफिल्स क्या होता है? रिलीज हिस्टामिनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स. किसमें? एलर्जी में काम करता है इओसिनोफिल्स. अब बेसोफिल्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स निकालते हैं जिसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हिपैरिन ये सब रिलीज होते हैं. तो आंसर क्या है? फर्स्ट. एलर्जी में होता है इओसिनोफिल्स. ठीक है. एलर्जिक रिएक्शंस करता है. आंसर क्या होगा? फर्स्ट. देखिए क्या लिखा है? न्यूट्रोफिल्स abundant होते are and monocytes are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin. देखिए
क्लियरली लिखा है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ईओसिनोफिल्स क्या करते हैं, देखिए सेरोटोनिन यहाँ लिख लेते हैं, और क्या सेरोटोनिन, हिपैरिन, ये सब रिलीज करता है ग्रैन्यूल्स से, ठीक है। बेसोफिल्स मार्क कर दिया, बेसोफिल्स बी का 4। चलिए ईओसिनोफिल्स क्या करते हैं, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, वो किससे होता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम एंड हिस्टामिनेज से, ठीक है। देन कम्स लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, बी एंड टी टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। तो हो गया आंसर क्लियर, बुक में सब कुछ दिया है। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना इज मस्ट, इसके एग्जाम्पल्स इज मस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस पढ़ाई हमने, जाइगोटीन, पेगाटीन, ये सब किसकी स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1 की। किसकी स्टेजेस हैं, सॉरी प्रोफेज, इट इज प्रोफेज, प्रोसफेज लिख दिया, सॉरी। प्रोफेज 1 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस ठीक है। देखते हैं, लेप्टोटीन तो पूछा नहीं है इसमें, अब देखते हैं जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एसोसिएट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। चलिए पेकाइटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है उनके ऊपर, कहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है उसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइजमेटा, दोनों सेपरेट होते हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर की जगह रह जाता है। और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। चलिए बुक में देखते हैं इसको, ऑप्शन देखिए, सेकेंड करेक्ट है आंसर, ठीक है। बुक में देखते हैं, लेप्टोटीन पूछा नहीं है, जाइगोटीन देखते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस एंड द पेयर क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेकाइटीन में क्या होता है, देखिए पेकाइटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, वो साइट होती है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। डिप्लोटीन में आते हैं, डिप्लोटीन में क्या होता है, देखिए रिकॉम्बिनेज, ये क्या है, एंजाइम है, जो ये पूछा जा सकता है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। डिप्लोटीन में देखिए डिसोल्यूशन होता है साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का, और कहाँ रह जाता है, क्रॉसिंग ओवर की साइड पे वो सेपरेशन रह जाता है, उसको एक्स जैसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, काइजमेटा। एंड डायकाइनेसिस तो मार्क इज द, इसका साइन ही है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा, सो क्लियर। कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फिर से एनिमल किंगडम का क्वेश्चन, कॉर्डेटा पूरा आपसे, अभी एनिमल किंगडम ओवरऑल था, इसमें कॉर्डेटा चेक कर रहे हैं आपका। चलिए, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, गलत, एंड फॉल्स है ये, और हेड टू टेल भी नहीं होता, ठीक है। वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ट्रू है। उसके बाद क्या, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। कॉर्डेटा के बारे में कुछ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, ये तो क्लासिकल फीचर है कॉर्डेटा का, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ये फॉल्स है। इसमें क्या, हेमिकॉर्डेटा नहीं होता है, सब फाइला में हेमिकॉर्डेटा नहीं होता। तो ऑप्शन क्या है, फोर्थ, बी एंड सी आर ट्रू स्टेटमेंट पूछिए, बी एंड सी। चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या दिया है, देखिए कॉर्डेटा फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, थर्ड स्टेटमेंट आपका, ठीक है, ट्रू। ओके, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, चलिए ये तो है नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, यहाँ पे देखा है देखिए ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा दिया हुआ है, एंड वर्टिब्रेटा, यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा दिया है, तो सब फाइला इज नॉट हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा। तो गलत क्यों है ये भी पता होना चाहिए और उसका सही आंसर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यूरोकॉर्डेटा में देखिए, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सिर्फ टेल में होती है, यहाँ देखिए हेड टू टेल लिखा है, ये गलत है। और थ्रू आउट लाइफ नहीं होती, सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, तो ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था, ये गलत है। ओके, कमिंग टू वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स होती है, करेक्ट लिखा है एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, एंड बाद में क्या रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ठीक है। सो क्लियर फ्रॉम द बुक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरसेस के साथ पढ़ा था। आरएनए, यस, प्रोटीन कोड नहीं, आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता, ट्रू। डीएनए नहीं, प्रोटीन और डीएनए नहीं, डीएनए का तो स्टेटमेंट ही गलत है, डीएनए होता ही नहीं वायरॉइड्स में, ठीक है। प्रोटीन, हाँ, पार्शियली करेक्ट पार्शियली रॉन्ग है ये सब, तो करेक्ट है सेकंड। देखिए वायरॉइड्स, एनसीईआरटी में देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस के बाद का टॉपिक है वायरॉइड्स। किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर ने
इन्फेक्शियस एजेंट है। कौन सी डिजीज वायरसेस से भी स्मॉल होते हैं? डिजीज़ कौन सी होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये आपको पता होना चाहिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, क्योंकि बुक में दिया है आपके एनसीईआरटी में, तो ये आपसे कभी भी पूछ सकता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ नाम दिया है, नाम पता होना चाहिए। और स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, फ्री आरएनए होता है। देखिए यही आंसर, लैक द प्रोटीन कोड। तो करेक्ट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कमिंग टू नेक्स्ट, करेक्ट इवेंट्स बताने हैं इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन में करेक्ट इवेंट बताने, चले ट्रू एंड फॉल्स चेक करते हैं। पहले इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सही है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी ट्रू है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज है, अब भाई पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी ना, गैस अंदर डालनी है तो। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, भाई अंदर का प्रेशर नेगेटिव करोगे तभी तो बाहर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। ए एंड बी यानी फर्स्ट आंसर है। चलिए ये डायफ्राम है, ये थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स बना दिए मैंने, देखिए, ठीक है। अब डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डोम शेप्ड होता है नॉर्मली, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, तो लंग्स की देखिए कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थोरेसिक वो देखिए वो बड़ा होगा लंग्स, यानी वॉल्यूम बढ़ गया इनके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में, इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या होगा? रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट होगा ऊपर में, ठीक है। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो आंसर फर्स्ट, ए एंड बी आर करेक्ट। अब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज होता है यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दिख रहा है हमको क्लियरली। रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट हो रहा है ऊपर और डायफ्राम नीचे पुश हो रहा है। तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? केमिस्ट्री प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होगा। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन टॉपिक के अंदर कैसे दिया है, देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में देखिए, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज वाई देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर अंदर आएगा। देखिए इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम। देखिए रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर रेज हो रही हैं और डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? कैविटी का स्पेस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, और ये बताया मैंने आपको, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है, लंग्स के अंदर कम प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर अंदर आ जाएगी। तो ये होता है इंस्पिरेशन, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेज सो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो इट डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट बताना है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किस में होती हैं? साइक्लोस्टोम्स में। ये एनिमल किंगडम का आपका बहुत ही, देखिए फिर से नॉलेज आपकी चेक हो रही है। ए का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में, इतना इजी, मतलब कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब गलत है। ए का सेकंड क्लियर है, पहला ऑप्शन सबसे इजी है, पहला कोई ऑप्शन। देखिए हेट्रोसिकल कॉर्डल फिन्स नहीं पता, चलिए छोड़िए। एयर ब्लैडर देखते हैं, एयर ब्लैडर किस में होता है? ऑस्टिक में। क्यों होता है? एयर फिल्ड ब्लैडर होता है। ऑस्टिक फ्लोट करने के लिए। पॉइजनिंग स्टिंग ट्राइगोन में होता है। बचा क्या? हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किस में होता है? कॉन्ड्रिक्थीज में, ठीक है। पॉइजन स्टिक कॉन्ड्रिक्थीज में, ट्राइगोन इज अ कॉन्ड्रिक्थीज, कम्स अंडर कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। देखिए क्लास साइक्लोस्टोमेटा, डिवीजन वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। देखिए ऊपर से लिखते हैं अगर ऑर्डर तो क्या होगा? फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइला वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके अंदर क्लास डिवीजन हुई तो एग्नेथा नेथोस्टोमेटा, डिवीजन के अंदर क्लास आया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में का फीचर है क्लासिकल, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब देखिए ट्राइगोन में देखिए पॉइजन स्टिंग होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं कुछ में और कुछ में पॉइजन स्टिंग। ये किसका है? कॉन्ड्रिक्थीज का, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज में कुछ में पॉइजन स्टिंग, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है। तो सम कॉन्ड्रिक्थीज हैव पॉइजन स्टिंग्स, एग्जाम्पल ट्राइगोन बुक में दिया है, तो ऑप्शन में जब स्पेसिफिक ट्राइगोन दिया है तो हम पॉइजन स्टिंग्स ट्राइगोन पे ही टिक करेंगे। और कॉन्ड्रिक्थीज में हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स होते हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर किस में होता है? एयर ब्लैडर किस में होता है? ऑस्टिक्थीज में। देखिए एयर ब्लैडर किस में होता है? ऑस्टिक्थीज में। देखिए एयर ब्लैडर सिंपल, एक ब्लैडर है, एक स्पेस है, ब्लैडर जैसे होता है। ब्लैडर के अंदर एयर फील्ड है, एयर क्या करेगी? फ्लोट कराएगी, ऑर्गेनिज्म को फ्लोट कराएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये पूरा एनिमल किंगडम की आपकी फिर से नॉलेज चेक करी गई है, इसलिए कहा जाता है एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा आपसे। ये देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा है, हेड ऑफ कॉकरोच को रिमूव करने के बाद वो जिंदा रहता है कुछ दिन तक, क्यों? पहला, सुपराएसोफेजियल गैंग्लियन, तो कॉकरोच आर सिचुएटेड इन मेंटल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। नहीं, एब्डोमेन में नहीं होता है वो,
कहाँ होता है? हेड में. कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम. अरे होता है भाई, नर्वस सिस्टम तो होगा उसमें. द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम विच वाइल द रेस्ट इज इन द वेंट्रल पार्ट. करेक्ट है, वेंट्रल पार्ट में होता है बाकी, और हेड में थोड़ा सा पोर्शन होता है, इसलिए वो जिंदा रहता है सर काटने के बाद भी. ठीक है. हेड होल्ड्स अ 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट इज इन द डॉर्सल. देखिए डॉर्सल ये वर्टिकल होता है, डॉर्सल पार्ट में नहीं होता है, वेंट्रल पार्ट में होता है. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड. देखते हैं. देखिए बायोलॉजी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनाटमी ऑफ कॉकरोच में देखिए सेकंड पेज पे दिया हुआ है. ये पूरा पैराग्राफ देखिए, देख रहे हैं आप लोग? ये पूरा पैराग्राफ मतलब यहाँ छाप दिया गया लग रहा है. सारी स्टेटमेंट्स इस पैराग्राफ से उठा के लिख दी गई हैं एज इट इज. देखिए द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. बेली साइड पे क्या है? देखिए सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट एकदम. सम पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन द हेड एंड बाकी इन द वेंट्रल पार्ट. और देखिए इस पैराग्राफ में, सो नाउ यू अंडरस्टैंड इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट लिव्स फॉर एटलीस्ट फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक. तो ये पूछा जा सकता है कब तक रह सकता है जिंदा? 1 वीक तक. तो ये ऑप्शंस में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए. इन द हेड रीजन ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन. ठीक है, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज. तो सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन किसको बोलते हैं? हेड रीजन के ये नर्वस सिस्टम को बोलते हैं. तो हेड में होता है वो. ठीक है, तो वो ये गलत है, एब्डोमेन में नहीं होता है. पहला स्टेटमेंट गलत है. ठीक, बचा क्या? सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही भाई, नर्वस सिस्टम होता है. और फोर्थ में पता ही है, देखिए वेंट्रल होता है, ये तो क्लियर है. तो वेंट्रल पार्ट में होता है. सो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल बायोलॉजी लर्निंग मेड ईजी एंड आई श्योर यू आई विल मेक इट ईजी. ऐसे ही शॉर्ट सेशंस में मैं आपको पूरा नीट का बायोलॉजी सेक्शन एक्सप्लेन करता रहूँगा विद ओनली NCERT. ठीक है, सिर्फ NCERT से हम देखेंगे कैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe with your friends. See you soon in the next video with another bunch of questions and core concepts of biology. Till then, keep learning.